प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य का हम अध्ययन कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कविता थी बीती विभावरी जागरी, उसका हमने अध्ययन किया। ये कविता लहर कृति से ली गई है। दूसरी जो कविता है अरुण यह मदमय देश हमारा, यह कविता चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। और आज इनकी तीसरी कविता है, उसका नाम है आंसू। आंसू एक लंबी कविता है। हमने देखा, आपको पुनः बार बार मैं हर जो है काव्यांश से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको बार बार, कि जिससे आपको स्मृति बनी रहे, कि हमने देखा कि पहला भी इनका जो है बीती विभावरी जागरी वो जागरण गीत था। दूसरा अरुण यह मदमय देश हमारा, ये भी एक गीत था। और अब ये जो तीसरी कविता है आंसू, आंसू जो इनकी कृति है, पूरी कृति ही ये भी एक गीति काव्य है। और गीति काव्य भी कैसा? ये जो काव्य है ये विरह का काव्य है। विरह के काव्य में भी प्रेम की उदात्तता, जिसे दूसरे शब्दों में हम श्रेष्ठता कह सकते हैं, उच्च रूप प्रेम का, वो दर्शाया है। विरह में भी प्रेम की प्रतिष्ठा की है, उसके उच्च रूप को दिखाया है। तो यहाँ पर हम आज प्रसाद की जो आंसू कविता है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की दोनों कविता बहुत छोटी छोटी कविताएं थी, लेकिन जो आंसू कविता है वो लंबी कविता की श्रेणी में आता है। लंबी कविता है और प्रसाद ने विरह की वेदना को स्वानुभूति के धरातल पर रख करके चित्रित किया है। स्वानुभूति का धरातल क्या होता है? हम विरह के बारे में, एक दूसरे के विरह के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब स्वयं की अनुभूति को हम सामने रखते हैं तो उसमें जो सारगर्भता है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो विरह काव्य है ये किसी अन्य नायक या नायिका का नहीं, ये स्वयं में प्रसाद की विरह की अनुभूति है। उन्होंने अपने शब्दों में इस आंसू कविता में जिसका चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पर देखें प्रसाद की कविता आंसू। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रसाद की लंबी कविता आंसू। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आंसू आँख से टपकने वाली जल की वो बूंदें हैं जो वेदना के समय अनायासी हमारी आंखों से टपक पड़ती हैं। अब इस आंसू पर जो प्रसाद ने काव्य लिखा है बड़ा ही अनुपम है। विरह गीत है और इस विरह गीत में खुद प्रसाद की जो वेदना है वो झलकती है। शुरुआत में पहला छंद देखें। इस अरुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। देखिए यहाँ दूसरा शब्द जो है अरुणा, ये शायद कुछ मिसप्रिंट जिसे कहते हैं, छापे खाने की ये गलती है। ये अरुणा शब्द नहीं है, ये है करुणा। इस करुणा कलित हृदय में
अब बिकल रागनी बजती। करुणा कहते हैं दया। आदमी का हृदय कैसा होता है? दयालु होता है। कलित यानी युक्त, करुणा से युक्त। प्रसाद कहते हैं कि मेरे इस करुणा से युक्त हृदय में अब बिकल रागनी बजती। अब शब्द लिखा है, अब यानी कब। प्रसाद जी लिखते हैं कि अब का मतलब है यहाँ जब विरह हो गया है, अर्थात उनकी प्रेयसी, उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़ करके चली गई है। अब जब किसी की प्रेमिका उसे छोड़ करके चली जाए तो हृदय में एक असीम वेदना का संचार होता है, एक असीम पीड़ा की अनुभूति होती है, और वो पीड़ा रह रह करके कचोटती रहती है। वो पीड़ा उस प्रियतमा की याद दिलाती रहती है, उसके संयोग के क्षणों को याद दिलाती रहती है, मिलन के क्षणों को याद दिलाती रहती है, उसके रूप सौंदर्य की याद दिलाती है, उसके क्रियाकलापों की याद दिलाती है, उसकी क्रीड़ाओं की याद दिलाती है, उसके नाज नखरों की याद दिलाती है। तो वो जो यादें हैं, जो स्मृति है, वो पीड़ा देती है। कब? जब विरह हो जाता है, उस विरह में जो वेदना है। इसलिए प्रसाद ने यहाँ अब शब्द का प्रयोग किया है। अब यानी कब? जब उनकी प्रेमिका, उनकी प्रेयसी उनको छोड़ करके चली गई है। तो क्या हो रहा है? बिकल रागनी बजती। इस दयालु हृदय में, दया से युक्त हृदय में, जहाँ संयोग की आशाएं, अपेक्षाएं, आनंद की अनुभूति होती थी, आज विरह की अवस्था में उसी दया से युक्त हृदय में, करुणा से युक्त हृदय में क्या हो रहा है? बिकल रागनी बजती। रागनी, राग का एक स्वर है रागनी। बिकल कहते हैं व्याकुल। अब देखिए, बिकल जो शब्द है वो रागनी के साथ जोड़ा गया है। बिकल रागनी, व्याकुल रागनी बज रही है हृदय में। क्या मतलब है इसका? पहली बात तो ये देखिए कि ये जो व्याकुल शब्द है ये रागनी के साथ जोड़ा गया है। रागनी व्याकुल नहीं हो सकती, क्योंकि रागनी तो एक राग है, एक गीत है, वो व्याकुल कैसे होगा? प्रसाद का हृदय व्याकुल हो सकता है वेदना में, लेकिन बिकल को रागनी के साथ जोड़ा गया है। यहां पर अब बिकल रागनी बजती, भाव क्या है कि इस करुणा से पूर्ण हृदय में विरह की वेदना अब व्याकुल होकर के, व्याकुलता के रूप में, पीड़ा के रूप में फूट रही है, बज रही है। देखिए, रागनी बजती नहीं। अब यहाँ पर कुछ जब चीज़ों को इस तरह से प्रकृति चीज़ों की, जैसे मैंने बताया आपको कि अन्य जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उनको मानवीय क्रियाएं कला करते दिखा जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसलिए इस छंद में भी मानवी, रागनी का मानवीकरण किया गया है कि रागनी बज रही है और व्याकुल हो करके। यहाँ असंगति है, संगति नहीं बैठ रही है, लेकिन भाव क्या है? भाव यह है प्रसाद का कहने का कि अब जो हृदय में बार बार, दयालु इस हृदय में बार बार, करुणा से युक्त हृदय में बार बार व्याकुलता की लहरें उठ रही है, अर्थात व्याकुलता हिलोरें ले रही है, अर्थात जो पीड़ा है वो बार बार हृदय को कचोट रही है। और क्या होता है विरह में? देखिए, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। एक प्रश्न खड़ा किया है अपने आप से प्रसाद ने। ब्रही व्यक्ति की जो पीड़ा होती है, ब्रही व्यक्ति जो अपने प्रेमी के अभाव में आकुल होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, हैरान होता है, उसमें हाहाकार मचा रखा है। किन्होंने? स्वरों ने। किसके स्वरों ने? वेदना के स्वरों ने। लेकिन ये प्रश्न क्यों? प्रसाद कहते हैं कि भाई वेदना असीम गरजती। यहां भी देखिए गरजना शब्द है।
अब वेदना कैसे कर जाएगी? वेदना तो एक भाव है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, वो गरज रही है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है, वेदना असीम गरजती। लेकिन प्रश्न पहली पंक्ति में, क्यों हाहाकार स्वरों में? अब जो स्वर उस वेदना के सुनाई दे रहे हैं, उन वेदना के स्वरों ने एकदम हाहाकार मचा रखा है। कहने का भाव क्या है कि वेदना इतनी असीम है जो सहन नहीं हो रही है, असहनीय है। अब विरह की पीड़ा को तो विरह ही जान सकता है। जैसे हिंदी में एक कहावत आती है, लोकोक्ति है एक, जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सुनने से हम उस वेदना का एहसास नहीं कर सकते, किसी के बताने से उसकी पीड़ा की गहराई को हम नहीं जान सकते। लेकिन जो आदमी विरह में दुखी है ना, उसकी पीड़ा को वही जानता है, उसकी वेदना कैसी है, असीम है, जिसने उसके करुणा से युक्त हृदय में हाहाकार मचा रखा है। सीधी सादी भाषा में कहें तो हृदय में तूफान ला रखा है, बेचैनी पैदा करती है उस वेदना ने। लेकिन क्यों? प्रश्न खड़ा करते हैं अपने आप से प्रसाद कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, प्रेम था, मिलन था, संयोग था, उसमें सब कुछ अच्छा था, अब वो नहीं है, छोड़ करके चली गई है, तो हृदय को शांत रहना चाहिए। लेकिन नहीं, हृदय में तो झंझावात आए हुए हैं, तूफान आया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रसाद ये प्रश्न करते हैं। तो प्रसाद एक जगह लिखते हैं कि जब संयोग के क्षण होते हैं ना, हम सोचते हैं, वो बड़ा बहुत ही अच्छा प्रसाद ने सुख और दुख का वर्णन किया है। यानी सुख और दुख के बारे में प्रसाद का कहना है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर सुख है तो उधर दुख है। लेकिन क्या होता है संयोग के क्षणों में, जो दुख है वो सुख के झूले पर आनंद लेता है, झूलता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का भाव क्या है, जब सुखों की अधिकता होती है, जब आनंद की जब अधिकता होती है, तो उसमें जो दुख है ना, वो उनका एहसास हमें होता नहीं है। दुख मिटते नहीं है कभी, दुख जाते नहीं है कभी, दुख और सुख दोनों साथ साथ रहते हैं। इसलिए प्रसाद कहते हैं कि सुख की अवस्था में, संयोग की अवस्था में जो दुख है वो संयोग के झूले पर झूलता रहता है। तो यहाँ इसीलिए प्रसाद ने ये किया कि भाई ठीक है कि अब सुख चले गए तो कोई बात नहीं, मन को शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मन को समझना चाहिए। लेकिन नहीं, विकल रागनी बज रही है और वो भी हृदय में हाहाकार मचा हुआ है, झंझावात आया है। ये इतनी जो वेदना है असीम होकर के क्यों मेरे हृदय में हिलोरे ले रही है, क्यों झंझावात मेरे हृदय में, क्यों तूफान खड़ा कर रखा है, ये प्रसाद समझ नहीं पा रहे हैं। तो आगे दूसरा पद देखें, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मित बीती बातें। मानस सागर के तट पर, यहां देखिए, मानस रूपी सागर। हमारा मन क्या है? हमारा मन एक सागर की तरह है। जैसे सागर के तट पर लहरें उठती हैं, किनारे से टकरा, तट कहते हैं किनारे को, सागर में लहरें उठती हैं, किनारे पर टकराती हैं, शांत हो जाती हैं, किनारे पर चोट करती हैं। आपने देखा है, घातें कहते हैं चोट, प्रहार। जब टकराती हैं तो आप देखना कभी भी किसी तालाब के किनारे जा करके, सागर तो नहीं देख पाओ, लेकिन सागर के किसी तालाब के किनारे पर जा करके देखना, वह लहरें अपनी निशान बना देती हैं। लहर कैसी होती है? देखिए, लोल लहर, लोल कहते हैं चंचल, चंचल लहरें। क्यों? यहां भी प्रश्न खड़ा किया है। ऐसे ही जब वो चंचल लहरें समुद्र के कठोर किनारे पर अपने निशान छोड़ देती हैं, वैसे ही वेदना की जो लहरें हृदय में उठ रही हैं, वो क्या है? मन रूपी सागर के तट पर चोट कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं। और जब लहरें उठती हैं तो कल कल ध्वनि की आवाज़ करती हैं, कल कल ध्वनि से हैं कहती। अब देखिए, यहाँ पर लहरों का कल कल ध्वनि करना
प्रसाद जी क्या लिखते हैं कि वो कहती हैं यानी कुछ कह रही हैं, या मानवीकरण अलंकार है। मानस सागर में रूपक अलंकार है, सागर मन रूपी सागर है ना। और कलकल ध्वनि से कहती यानी मानव की तरह कहते हुए बताया है, तो यह मानवीकरण अलंकार है। क्या कह रही हैं? जब वो लहरें समुद्र में उठ रही हैं, तट से टकरा रही हैं, तो प्रसाद का ये कहना है कि कलकल ध्वनि से कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। विस्मृत यानी भूली हुई प्रियतम के साथ जो कुछ यादें थीं, जो कुछ संयोग के क्षण थे, जो कुछ संयोग के क्रियाकलाप थे, वो बार बार याद आते हैं मन में। इसलिए प्रसाद ने रूपक बांधा है समुद्र का। जिस तरह से समुद्र के किनारे पर चंचल लहरें उसको आघात पहुंचाती हैं, चोट पहुंचाती हैं, अपनी कलकल ध्वनि से कुछ बीती हुई बातों को बताती हैं, वैसे ही मेरे हृदय में मन रूपी सागर के तट पर वेदना रूपी चंचल लहरें चोट पहुंचा करके, कलकल ध्वनि करके कुछ भूली हुई बातें कह रही हैं, कुछ बिछड़ी हुई बातें कह रही हैं, अर्थात प्रियतमा से संयोग के क्षणों की याद दिला रही हैं, उनके रूप की याद दिला रही हैं, उनके सौंदर्य की याद दिला रही हैं, उनकी क्रीड़ाओं की याद दिला रही हैं, उनके साथ जो भी क्रियाकलाप हुए उन सब की बार बार मुझे याद दिला रही हैं। तो यहाँ पर हम देखें, एक तो देखो लोल लहर, लावरण की आवृत्ति 2 बार है, कलकल 2 बार है, बीती बातें विश्व 2 बार बा शब्द आया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया, मानस सागर में रूपक अलंकार हो गया, और कलकल ध्वनि से कहती में मानवीकरण अलंकार हो गया। इस तरह से साथ के साथ आप अलंकारों का भी विधान देखते चलें कि किस पंक्ति में किस शब्द में कौन कौन सा अलंकार है। वहाँ मन को सागर का रूप दिया है, रूपक अलंकार हो गया। चंचल कलकल ध्वनि से कहना यानी मानवीकरण हो गया। और जहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति है, लोल लहर है, कलकल है और बीती बातें हैं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ब्रह गीत है। आज हमने ये जो है 2 छंद आप इसके आंसू के पढ़े। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रसाद ब्रह की अवस्था में अपनी जो वेदना है, ब्रह की जो वेदना है, ब्रह की जो पीड़ा है, ब्रह के जो कष्ट हैं, उनको अनुभूति के धरातल पर परख कर कैसे चित्रित करते हैं। आज इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। आशा है आपकी समझ में आया होगा। फिर भी कहीं किसी विद्यार्थी को कहीं कोई परेशानी है समझने में, तो वो अपना कमेंट्स डाल करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है। धन्यवाद।